welcome back to my channel. I am Poonam and in this video we are going to discuss about curriculum. So let's start the video. लेकिन करिकुलम के बारे में कुछ जानने से पहले, कुछ डिस्कस करने से पहले हम करिकुलम के दो क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कि डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज करिकुलम, डिस्कस इट्स मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट इन डिटेल्स, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज करिकुलम, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस. तो ये दो क्वेश्चंस है, इनको बस पूछने का तरीका अलग है, बाकी ये सेम चीज पूछी गई है इनमें. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में करिकुलम के बारे में पूछा है कि क्या होता है और उसका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, और सेकंड क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि व्हाट इज करिकुलम, लेकिन साथ में उसकी इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस पूछ ली है. तो हमें बताना तो करिकुलम के बारे में, उसको डिटेल्स में समझाना है, लेकिन बस पूछने का तरीका अलग हो गया. मेरी प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप वो देखना. मैंने उसमें भी यही चीज समझाई है, और इसका ही जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में, उसको आगे स्टडी करते हैं. मीनिंग ऑफ करिकुलम, कि करिकुलम है उसका अर्थ क्या है. द टर्म करिकुलम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड क्यूरियर व्हिच मींस रन. करिकुलम का जो ये शब्द है, ये कहाँ से आया, लैटिन से आया. लैटिन वर्ड है, क्यूरियर से बना है, जिसका मतलब रन होता है. एंड इन द सेकंड पॉइंट, in the field of education, this curriculum significance a race course to be run by a student for achieving the aims and objectives of the education. जो करिकुलम है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, और एजुकेशन में सिर्फ दो ही चीज होते हैं, क्या तो बच्चे होते हैं या टीचर होते हैं, क्या तो गुरु या शिष्य. और अगर करिकुलम को हम ऐसे कॉमनली हमारे जो आम बोलचाल की भाषा उसमें समझे तो हम यही कहेंगे कि करिकुलम एक हमारा एक वो है, जैसे कि एक प्लान है, हमने एक प्लान डेकोरेट किया है, हमने एक प्लान बनाया है, और हमको सारे साल उस प्लान को फॉलो करना है, ताकि टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने एम्स को, अपने टारगेट को अचीव कर सकें. सो नेक्स्ट इज डेफिनेशन, कि करिकुलम की डेफिनेशन क्या होगी. अगर एग्जाम में करिकुलम की डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो हम कैसे एक इफेक्टिव डेफिनेशन लिख सकते हैं. The curriculum is a tool in the hands of the artist, या आर्टिस्ट से मतलब है टीचर, गुरु, शिष्य. To modify his material, यानी कि बच्चे जो उसके विद्यार्थी होते हैं उनको वो यहाँ पे मटेरियल बोल रहे हैं. According to his ideas, या आइडियाज का मतलब ये है कि जो एक टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट से क्या अपेक्षा रखता है, क्या क्या उनके बारे में सोचता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके. कहाँ पे स्टूडियो, यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है, स्टूडियो यानी कि स्कूल. करिकुलम को दो भागों में बांटा गया है, एक नैरो और एक ब्रॉड. नैरो यानी कि छोटा, ब्रॉड यानी कि बड़ा. नाम से पता चल रहा है. तो हम करिकुलम को पहले, जो करिकुलम का नैरो मीनिंग हम उसमें उसको अंडरस्टैंड करते हैं. इट मीन्स दैट व्हेन सिलेबस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर्ड बाय द टीचर इन द क्लासरूम. जो नैरो कॉन्सेप्ट है उसमें आप सिंपल से ये समझ सकते हो कि जो किताबी ज्ञान है ये वहीं तक सीमित है. कि पर्टिकुलर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हिंदी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें 10 चैप्टर है, टीचर ने 12 महीने में वो 10 चैप्टर पढ़ाए और वहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया एजुकेशन के ऊपर. तो ये हो गया नैरो कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें कोई भी को करिकुलम एक्टिविटीज नहीं है जो बच्चे के मानसिक विकास पे सहायता कर सके. ना उसका कोई शारीरिक विकास हो रहा है, ना ही कोई को करिकुलम एक्टिविटीज होती है. सिर्फ क्लासरूम में आए, टीचर्स आए, बच्चों को वो 10 चैप्टर पढ़ाए और वहीं पे शिक्षा खत्म. ये तो है नैरो कॉन्सेप्ट, यानी कि करिकुलम का नैरो मीनिंग. अब हम देखते हैं इसका ब्रॉड मीनिंग, कि हमें जो किताबी ज्ञान है उसको छोड़ के हमें बाहरी और कोई भी एक्टिविटीज करवाई जाती है, वो आती है ब्रॉडर मीनिंग में, जो करिकुलम का बड़ा मतलब है. तो इसके अंदर आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, इसमें यही सेम चीज लिखी है कि जो ब्रॉडर मीनिंग होता है करिकुलम का, उसके अंदर हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ बाहरी शिक्षा भी दी जाती है, को करिकुलम एक्टिविटीज भी करवाई जाती है. ये बात आप हमेशा याद रखना, जो किताबी ज्ञान है ना वो सिर्फ हमें कमाई का जरिया है, कि हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे हमारे मार्क्स आएंगे तो हमें एक भविष्य में पैसे कमाने का जरिया है, कि भाई हम एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी. लेकिन जो और अदर एक्टिविटीज होती है करिकुलम, वो हमें सोसाइटी में रहना सिखाती है. किताबी ज्ञान हमें पैसे कमाना सिखा देगा, पैसे मिल जाएंगे हमें उससे, लेकिन सोसाइटी में जो बोलचाल होते हैं, हम लोगों से कैसे बात करते हैं, हमारा जो विचार है, हमारे जो बिहेवियर है, वो सिर्फ
जो अदर एक्टिविटीज होती है ना स्कूल में, टीचर से लिंक करते हैं, टीचर से बातचीत करते हैं। जैसे कि स्कूल में अदर एक्टिविटीज क्या होती है, डिबेट होता है, डांस कंपटीशन होता है, और भी मैनी एक्टिविटीज होती हैं। स्टेज पे स्पीच वगैरह दिलाते हैं, थॉट्स देते हैं, न्यूज देते हैं। वो सारी एक्टिविटीज हमें दुनिया को फेस करने में हेल्प करती है। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेना और इसको लिख भी लेना, इम्पोर्टेंट है ये। अब हम आते हैं करिकुलम के डेवलपमेंट पे कि करिकुलम को बनाया क्यों, क्यों बनाया। ये मेरे लिए मैंने यहाँ 4 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन ये बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि एजुकेशन छोटी चीज नहीं है, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन मैंने ये ओवरऑल इन चारों के बारे में लिखा है। तो फर्स्ट है टीचिंग एम्स। टीचिंग एम्स यानी कि हमारा जो ज्ञान प्राप्ति का जो लक्ष्य है ना, उसको पूरा करने के लिए। टीचिंग मेथड एंड सिलेबस, एक जो हमारा सिलेबस होता है उसको पूरा करने के लिए, और कौन से ऐसे मेथड यूज करें जिससे वो टाइम पे पूरा हो, जो हमारे मैन पावर है वो भी बचे। टेस्टिंग प्रोड्यूसर, यानी कि जो हमारा टीचिंग का जो प्रोसेस होता है कि भाई हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं कि वो बच्चों पे कौन सा इफेक्टिव है। आपने मेनली कई बार सुना होगा कि कई बच्चे बोलते हैं कि हमें XYZ टीचर का बहुत अच्छा समझ में आता है। तो वो है कि किसी भी टीचर का पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, किसी बच्चे को कोई सा तरीका समझ में आता है तो किसी बच्चे को कौन सा, तो ये इसके अंदर आता है। फीडबैक यानी कि बच्चों से फीडबैक मिलना कि अगर टीचर ने कुछ समझाया है, कोई भी क्वेश्चन बताया है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझाया है, तो बच्चे उनको बता सके कि हमें ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में आया है, इतना % हमें समझ में आया है, इतना समझ में नहीं आया। क्लास में 10 बच्चे हैं, तुम 6 बच्चों को तो समझ में आया लेकिन 4 को समझ में नहीं आया, तो ये आता है फीडबैक के अंदर। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम, कि जो करिकुलम है उसकी जरूरत क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, कि इससे हमें फायदे क्या क्या होते हैं। जैसे कि वाई ऑफ एजुकेशन, हाउ ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन यानी कि ज्ञान, यानी कि शिक्षा। शिक्षा क्यों है, क्या है, कैसे है, कैसे हमें प्राप्त होती है। लेकिन इस करिकुलम में इस एजुकेशन का ये मतलब है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या चीज है, हम कैसे पढ़े हैं, उसको क्यों पढ़ रहे हैं, वो करिकुलम के अंदर हम समझते हैं, वो करिकुलम की इम्पोर्टेंस है। तो जो इम्पोर्टेंस है वो इस तरीके से है, एजुकेशनल प्रोसेस बिकेम ऑर्गेनाइज्ड। जो करिकुलम की फर्स्ट इम्पोर्टेंस है उसमें ये है कि जो एजुकेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक ऑर्गेनाइज हो जाता है, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप, एक सीढ़ी चढ़ के फिर दूसरी फिर तीसरी, इस तरीके से ये काम किया जाता है अगर करिकुलम हम अच्छे से बनाते हैं, अगर हम करिकुलम को फॉलो करते हैं। सपोज हमने, हमारी क्लास में कोई करिकुलम नहीं है, हमारे स्कूल ने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया कोई भी करिकुलम, तो हम क्या करेंगे, किसी टीचर का तो मन करेगा आज मैं चैप्टर नंबर 10 पढ़ाऊंगा, हिंदी वाली मैम ने चैप्टर नंबर 10 पढ़ाया जो कि सबसे लास्ट में है, लेकिन मैथ्स वाले टीचर ने क्या कहा कि मैं तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगा, क्योंकि 2 के आगे 1 भी तो रहता है, वो 1 कौन पढ़ाएगा। तो अगर जब करिकुलम नहीं होगा तो सारे टीचर्स अपने मन से पढ़ाएंगे, जो टीचर को आता है वो टीचर बता देगा, जो टीचर को नहीं आता वो इग्नोर कर देगा। तो ये सब चीजें जब करिकुलम होगा, जब स्कूल में इंट्रोड्यूस होगा तो हर टीचर को उसे फॉलो करना होगा, इससे टीचर को भी तो बेनिफिट होता है। जैसे कि अगर टीचर को सपोज कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा या किसी भी जो कॉन्सेप्ट है उसमें उसको डाउट है, तो टीचर उसको देखता है, गूगल पे सर्च करता है, यूट्यूब पे देखता है, या किसी अपने फ्रेंड से पूछता है, नई नई बुक्स में सर्च करता है, तो उससे टीचर का भी तो मानसिक विकास हो रहा है बच्चों के साथ साथ। सेकेंड पॉइंट इज मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। ये हम इसको मेन भी कह सकते हैं, ऑल्दो मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है, लेकिन हम इसको मेन कह सकते हैं। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि सारी क्लासेस में, सपोज 10th क्लास के 4 सेक्शन है, A B C and D, और सेम टीचर्स है, सपोज मान लिया सेम टीचर्स नहीं है, लेकिन उनके जो बोर्ड से एग्जाम आएंगे वो तो सेम आएंगे। जब यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होगा, यानी कि जब करिकुलम होगा तो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन होगा, यानी कि सारे बच्चों को, सारे सेक्शंस में जितने भी बच्चे हैं उनको एक जो करिकुलम में लिखा होगा ना कि इस मंथ में इतना चैप्टर्स करवाने हैं और ये अदर एक्टिविटीज करवानी है, तो वो बच्चों को बेनिफिट होगा। अदरवाइज कुछ टीचर्स जो समटाइम लेजी होते हैं ना, लेजी इन द सेंस वो सिलेबस छोड़ देते हैं, कुछ है कि हमने हमारे स्कूल टाइम में भी नोटिस किया होगा, तो वो क्या होता है, वो बच्चों का नुकसान होता है, क्योंकि जो बोर्ड होता है, बोर्ड को ये नहीं पता कि 10th क्लास के 4 सेक्शंस है, उन्हें तो यही लगता है कि जो 10th क्लास के जो बच्चे होंगे एग्जाम देंगे वो सारे इक्वल है, तो ये सब चीजें उनमें मदद करते हैं। करिकुलम का ये एक बहुत इफेक्टिव जो बेनिफिट है ना, वो मैंने भी देखा है, आप सबने भी देखा होगा
थर्ड इज रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब करिकुलम बन जाता है ना तो टीचर्स और जो बच्चे होते हैं उनको ये हो जाता है कि हमें एक पर्टिकुलर मंथ में इतने चैप्टर्स करने हैं, इतनी अदर एक्टिविटीज करनी है, तो उनका जो टारगेट होता है ना वो फिक्स होता है। और जब किसी बच्चे या किसी टीचर का जब टारगेट फिक्स होगा ना तो उसको अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ मुझे उस जो मेरा लक्ष्य है ना उस तक पहुंचना है किसी भी हालत में, तो वो उसके लिए और ज्यादा मेहनत करता है। सपोज अगर किसी टीचर या किसी बच्चे ने अपना एक लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी ढिल्ली मस्ती में चलता जाएगा, ना उसके कभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होंगे ना वो कभी कामयाब होगा। फोर्थ पॉइंट इज अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ये भी हम इसको एक बहुत एक इफेक्टिव यूज मान सकते हैं, इंपॉर्टेंस मान सकते हैं, क्योंकि जब करिकुलम होगा ना तो हर चीज प्लान से होगी, और जब हम किसी भी चीज को प्लान से करते हैं ना तो हमारा टाइम एंड एनर्जी दोनों बचते हैं। प्लान का जो हमने सिंपल मैंने प्लान के बारे में बताई, जो डेफिनेशन बताई थी वो थी डूइंग बिफोर हैंड, मतलब करने से पहले हमें उससे अपने दिमाग में ही कर लेना। तो ये बहुत एक अच्छी इम्पोर्टेंस हम इसको कह सकते हैं करिकुलम की। फुलफिल साइकोलॉजिकल नीड्स। जो हमारे एक स्टूडेंट और टीचर्स के जो साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं ना वो सिर्फ करिकुलम फुलफिल कर सकता है। स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे हमारे जो सोशल नीड्स होती है ना, मतलब हमारे घर पे होते तो वो जो हमारे घर की नीड्स होती है, फ्रेंड्स की नीड्स होती है, वो करिकुलम पूरी नहीं कर सकता, सिर्फ ये एजुकेशन नीड्स पूरी कर सकता है। पॉसिबल टू प्रिपेयर अप्रोप्रिएट टेक्स्ट बुक। ये भी टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि टीचर्स जैसे भी एक कंप्लीट जो साल होता है वो कंप्लीट होता है, तो उसमें प्रिंसिपल सर या उन्हें बोर्ड से ऑर्डर मिलता है कि आप नई बुक्स बनाओ। जब उनके पास लास्ट ईयर का करिकुलम होगा या और भी उनके पास करिकुलम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, तो उन्हें नई टेक्स्ट बुक जो क्रिएट करते बनाते हैं उनमें काफी ज्यादा हेल्प होती है। ऑलमोस्ट उनको 95% हेल्प होती है, क्योंकि उनको पिछले जो करिकुलम है उनमें सारी चीजें दी होती है कि कौन से मंथ में कितना काम करा है, कौन कौन से सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स है, चैप्टर्स क्या है, चैप्टर के अंदर लाइक उनके क्वेश्चंस क्या है, वो सब चीजें उन्हें मिल जाती है बनी बनाई। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 95% टीचर्स को ये हेल्प करता है। इवोल्यूशन बिकेम्स इजियर। करिकुलम से अगर हम अच्छे से प्लान करके चीज चलते हैं ना तो हमें पता है कि हमें किसी चीज को इवेल्युएट करने में, यानी कि हमें उसमें मार्क्स देने में अच्छी सॉरी आसानी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक टेस्ट ले लेते हैं कि हमने इंग्लिश का कोई टेस्ट लिया है। अगर किसी भी बच्चे ने बिल्कुल अच्छे से डिजाइन इन द सेंस उसको एक सीरीज वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, तो हमें उसमें मार्क्स देने में आसानी होती है। हम जल्दी से पता लग जाता है कि हमें कि ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये सेकंड का। उसी तरीके से करिकुलम से, अगर हम करिकुलम से प्लान के हिसाब से सारी चीजें चलेंगे ना तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि हमारा इतना सिलेबस तो रहता है, इतना हमने कर लिया, और इतनी हमारी को करिकुलम एक्टिविटीज है हमने कर ली, इतने हमें नहीं की, तो ये हमारी करनी बाकी है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टडी मटेरियल। करिकुलम से ना ये भी एक हम इसको मेन मान सकते हैं कि हमें करिकुलम के हिसाब से हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है। वरना एग्जाम टाइम तक तो हमें काफी बच्चों को तो ये भी पता नहीं चलता कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट है या एग्जाम है, हमें उसमें पढ़ना क्या चीज है। बायोलॉजी का एग्जाम है, हम पढ़ कुछ रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि बायोलॉजी की जो बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि उसके अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं, कई बार सिलेबस बुक्स में एक्स्ट्रा दिया होता है तो हम उनको कटवा देते हैं कि भाई ये चैप्टर नहीं आएगा या ये टॉपिक नहीं आएगा। तो करिकुलम से बच्चों को बहुत आसानी होती है कि इस मंथ में या फिर हमें इस ईयर में इतना पढ़ना और इतना सिलेबस हमें छोड़ना है कि नेक्स्ट ईयर का है। अगर सेमेस्टर वाइज वो एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर सेक्शन होता है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं कि भाई 10 चैप्टर्स है, 5 चैप्टर हमें 6 महीने में पढ़ना है और 5 अगले 6 महीने में। सो नेक्स्ट लास्ट इज सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। करिकुलम से हमें ये चीज पता चल जाती है, क्योंकि जो करिकुलम हम बनाते हैं क्यों बनाते हैं, हमें फीडबैक के लिए बनाते हैं। जो लास्ट पॉइंट हमने फीडबैक का डिस्कस किया था, तो जब हम टीचिंग मेथड सिलेक्ट करेंगे ना तो उसमें फिर बच्चों से हमें फीडबैक आसानी से मिल जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि किसी एक बच्चे को एक्स वाई जेड टीचर का समझाया हुआ बहुत अच्छे से आता है, लेकिन दूसरा जो बच्चा है उसके साथ बैठा है उसको उस टीचर का समझ में नहीं आता, उसको एबीसी टीचर का समझ में आता है। एबीसी और एक्स वाई जेड ये किसी भी पर्टिकुलर टीचर का नाम है, आप कोई भी सपोज कर लो, राम सीता मोहन, आपको जो अच्छा लगे वो भी, एज यू विश। तो ये इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि भाई
सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, कि किसी बच्चे को तो किसी टीचर का समझाया वो समझ में आता है, किसी बच्चे को दूसरे टीचर का। तो इस करिकुलम के हिसाब से एक जो टीचर होता है वो अपना जो टीचिंग मेथड है उसको इम्प्रूव कर लेता है, ताकि सारे बच्चों को इक्वल समझ में आए, किसी बच्चे को कोई डाउट ना रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने करिकुलम के बारे में पढ़ा है, उसकी डेवलपमेंट और उसके इम्पोर्टेंस। मैंने ज्यादा कम शब्दों में ज्यादा बात कहने की कोशिश की है। अगर फिर भी अगर मेरी कोई वीडियो में कोई गलती रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक हिट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।